क्या आप AIA PGET 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपनी स्टडी के लिए एक सही और सिस्टमेटिक तरीके का टाइम टेबल की तलाश कर रहे हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। AIA PGET एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम है और इसके लिए अच्छी तैयारी बहुत जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत ही इफेक्टिव और सिस्टमेटिक स्टडी शेड्यूल जो आपकी AIA PGT के एग्जाम को निकालने में बहुत मदद करेगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट बात से। एक सिस्टमेटिक और सही स्टडी शेड्यूल बनाए बिना आप अपनी तैयारी को इफेक्टिव नहीं बना सकते। जब तक आप अपने समय का सही उपयोग नहीं करते तब तक आपकी स्टडी अधूरी है। AIA PGT के सिलेबस को समझना, उसके हिसाब से स्टडी शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला स्टेप है अपने सिलेबस को अच्छे से समझें और उसे डिवाइड करें। AIA PGET का सिलेबस काफी लेंथी है और हर विषय की अपनी इम्पोर्टेंस है। पहले अपने सिलेबस को पढ़कर उसे अच्छे से समझ लें, उसके बाद सिलेबस को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। हर टॉपिक को डेली शेड्यूल में फिट करने के लिए उसे एक समय सीमा दें। इससे आपको पता चलेगा कि आपको किस टॉपिक पर कितना समय देना है। सेकंड स्टेप है वास्तविक और प्रभावित लक्ष्य निर्धारित करें। अपने पर डे के एम को ऐसे सेट करें जो आप इजिली अचीव कर सकें। कभी भी अपने गोल्स को बहुत बड़ा ना बनाएं। एक दिन में एक या दो टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ाई करें। अगर आप ज्यादा टॉपिक एक ही दिन में कवर करेंगे तो आप उन्हें अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। छोटे छोटे गोल सेट करके उन्हें पूरा करने में आपको मजा आएगा। थर्ड है पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करें। एक इफेक्टिव शेड्यूल बनाने के लिए आपको अपनी स्टडी में पोमोडोरो टेक्निक का यूज करना है। हर 25-25 मिनट पढ़ने के बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ऐसी 4 साइकिल होने के बाद आपको एक लंबा 30 मिनट का ब्रेक लेना है। इससे आपकी स्टडी इफेक्टिव होगी और आप बोर भी नहीं होंगे। फोर्थ है अपने विषयों में संतुलन बनाएं। AIA PGT के सिलेबस में कई विषय हैं और उनका अपना महत्व है। अगर आप किसी एक विषय को बहुत ज्यादा समय देंगे तो बाकी विषयों में पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। इसीलिए हर दिन अपने टाइम टेबल में विषयों को बांटकर पढ़ें। जैसे आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, उन 10 घंटों को 3 पार्ट में डिवाइड करें। फर्स्ट पार्ट में आपको संहिता कवर करना है, सेकंड पार्ट में सब्जेक्ट और थर्ड पार्ट में आपको MCQ सॉल्व करना है। ऐसा करने से आप हर एक विषय को कंप्लीट कर सकेंगे और आपको डर नहीं लगेगा। स्टेप नंबर 5 है 6 दिन का स्टडी शेड्यूल बनाएं। 7th डे आपको रिवीजन के लिए रखना है, साथ में उसमें रेस्ट भी करना है। AIA PGET की तैयारी में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, लेकिन थोड़ा दिन रेस्ट लेना उतना ही जरूरी है। अपनी पढ़ाई का एक हिस्सा ऐसा बनाएं जिसमें आप 6 दिन अध्ययन करें और 7th डे रिवीजन के साथ साथ आपको रेस्ट भी करना है। इससे आपका स्ट्रेस दूर होगा। इससे आप अपनी पढ़ाई को और बेटर बना सकते हैं। स्टेप नंबर 6 है रिवीजन को अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं। रिवीजन किसी भी तैयारी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। हर दिन 30 मिनट अपने पढ़ाई का रिवीजन करें। वीकेंड पर सिर्फ रिवीजन के लिए टाइम रखें। यह आपके लिए जरूरी होगा क्योंकि AIA PGT में जो भी आपने पढ़ाई किया है, अगर आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो वो चीजें आपको याद नहीं रह पाएंगी। जैसे सुबह 6 से 9 आप 2 से 3 घंटे थ्योरी अध्ययन करेंगे। उसके बाद दोपहर में 12 से 2 घंटे आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद शाम को 4 से 6 1 घंटा फिर रिवीजन करेंगे और रात में 8 से 9 1 घंटा लाइट स्टडी या रिलेटेड उससे जो भी चीजें हैं वो पढ़ाई करेंगे। याद रखें, एक सिस्टमेटिक टाइम टेबल ही आपकी स्टडी को इफेक्टिव बना सकता है। ये तो मैंने आपको एक रफली टाइम टेबल बनाया, आप अपने हिसाब से अपने टाइम टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आप पढ़ाई कर करके बहुत थक गए हैं तो अपने लिए एक प्रॉपर रेस्ट का टाइम निकालें। उसके बाद आप इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। AIA PGT की तैयारी कठिन भले ही हो सकती है, लेकिन अगर आप इफेक्टिव तरीके से उसको पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा और आप एग्जाम भी क्रैक कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।